हेलो स्टूडेंट। तो अभी हम इसमें देखेंगे स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या है। स्ट्रिंग एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन देखा, जहां पर आपका एक सस्पेंशन इंसुलेटर था, मींस स्ट्रिंग इंसुलेटर था, और वहां पर हम लोगों ने क्या लिया, 4 डिस्क लिए। चारों डिस्क के अक्रॉस जो वोल्टेज की वैल्यू थी वो अलग अलग आई, और ये जो वोल्टेजेस की वैल्यू आई अगर मैं लिखूं तो वो क्या था, V2 की वैल्यू जो हमें मिली थी V1 के फॉर्म में, वो कुछ इस तरीके की मिली थी। इसी तरीके से अगर मैं V3 की वैल्यू लिखूं तो V3 की वैल्यू हमें क्या मिली थी, k² प्लस 3k+1। ठीक है। इसी तरीके से अगर V4 की वैल्यू लिखी जाए तो V4 की वैल्यू क्या मिली थी, इन टर्म्स ऑफ V1 हम लोग को क्या मिला था, k³ प्लस 5k² प्लस 6k+1। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को V2, V3 और V4 की वैल्यूज मिली थी, और जो टोटल वोल्टेज था, टोटल वोल्टेज की वैल्यू क्या थी, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ये वोल्टेज क्या था, जो स्ट्रिंग के अक्रॉस जो टोटल वोल्टेज था, ये उसकी वैल्यू थी। तो हम लोग को यहाँ पर देख के क्या समझ में आ रहा है, जो V1, V2, V3 की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। जो डिस्क आपका कंडक्टर के सबसे नजदीक है वहां पर वोल्टेज सबसे ज्यादा है, और जैसे जैसे आप टावर के पास जाते जाते हैं वैसे वैसे आपका जो वोल्टेज है वो रिड्यूस होता चला जाता है। अब अगर यहाँ पर इसको कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म में देखें और k की वैल्यू यहाँ पर सपोज कुछ एज्यूम कर लेते हैं, सपोज k इज इक्वल्स टू 0.25 हम ले लें यहाँ पे। ठीक है। तो अगर हम 0.25 ले लें तो V2 की वैल्यू जो हमको मिलेगी दैट इज 1.25 V1। इसी तरीके से अगर मैं V3 की वैल्यू लिखूं तो ये क्या मिल जाएगा हमें, 1.8125 V1। V4 की वैल्यू अगर हम लिखें तो V4 की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 2.8281 V1। तो ये आपको यहां से देख के क्या समझ में आ रहा है कि V4 क्या है, मैक्सिमम है। और अगर टोटल वोल्टेज की बात करें कि स्ट्रिंग के अक्रॉस टोटल वोल्टेज क्या था आपका, दैट इज गिवन बाय दिस। ठीक है। तो ये हो गया आपका वोल्टेज अक्रॉस ईच स्ट्रिंग, जो अभी हम लोगों ने सस्पेंशन इंसुलेटर की बात की। तो जो आपका स्ट्रिंग एफिशिएंसी है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी यही बताता है कि जो नॉन यूनिफॉर्मिटी आ रही है, नॉन यूनिफॉर्मिटी किसमें है, जो आपका स्ट्रिंग है उसके अक्रॉस वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन में। तो हम जिस पैरामीटर के थ्रू ये शो करते हैं, जो हम एक्सप्रेस करते हैं सस्पेंशन इंसुलेटर में, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग एफिशिएंसी। ठीक है ना। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या बताता है, नॉन यूनिफॉर्मिटी बताता है इन द वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ स्ट्रिंग ऑफ द सस्पेंशन इंसुलेटर। राइट। अगर मैं स्ट्रिंग एफिशिएंसी को डिफाइन करना चाहूं कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या है, तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज अक्रॉस होल स्ट्रिंग divided by n into, n means number of units, into voltage across adjacent unit, adjacent unit। तो एडजेसेंट यूनिट कौन सी है आपकी, V4 है। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी को अगर मैं ईटा के रिस्पेक्ट में अगर लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई n इंटू V4। ठीक है। तो जो आपका टोटल वोल्टेज आया है, टोटल वोल्टेज इज गिवन बाय दिस, तो ये क्या हो जाएगा, V1 अपॉन 4 इंटू V4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.8281। ठीक है, V1। तो जो एफिशिएंसी की वैल्यू आएगी दैट इज ओनली 60.91%। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं, एफिशिएंसी की वैल्यू काफी कम है। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अगर k की वैल्यू हम इंक्रीज कर दें तो एफिशिएंसी क्या है हमारी, रिड्यूस हो रही है। एफिशिएंसी की वैल्यू क्या है, रिड्यूस हो रही है। राइट। मींस अगर हमने यहाँ पे k की वैल्यू क्या रखी है, k की वैल्यू हम लोगों ने से 0.25 रखा हुआ है और एफिशिएंसी आपकी 60.91 आ रहा है। ठीक है। अब अगर इसी तरीके से k की वैल्यू अगर हम इंक्रीज कर दें तो एफिशिएंसी क्या आपकी रिड्यूस हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम n को इंक्रीज कर दें तो भी
हमारा जो एफिशिएंसी की वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, जहां पर लेस नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है दैट इज मोर इफेक्टिव। दूसरी चीज यहाँ पर क्या निकल के आ रही है कि अगर k की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया जाए तो एफिशिएंसी क्या है, रिड्यूस हो जाएगी। तो हम लोग क्या करें, k की वैल्यू को कम कर दें, राइट। k की वैल्यू को कम करने का मतलब क्या हुआ, मींस k की वैल्यू को हम रिड्यूस कर दें, तो k क्या था आपका, शंट अपॉन सेल्फ कैपेसिटेंस का रेशियो था, ठीक है ना। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अगर k की वैल्यू हमें कम चाहिए तो हम शंट कैपेसिटेंस की वैल्यू को भी क्या करें, कम करें। तो शंट कैपेसिटेंस एग्जैक्टली कहां पड़ता था, ये वैल्यू थी आपकी शंट कैपेसिटेंस की, C1 की वैल्यू आपकी यही थी। तो इसको क्या करें, हम कम करें, इसके इफेक्ट को हमें कम करना है। तो इसका इफेक्ट हम कैसे कम कर सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं आपकी, यहाँ पर आपकी क्या है, स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं, और यहाँ पर आपके स्ट्रिंग आपके सेल्फ कैपेसिटेंसेस लगे हुए हैं यहाँ पे, क्लियर है। ये आपका नीचे क्या है, कंडक्टर है। तो अल्टीमेटली ये आपका जो C1 है इसकी वैल्यू को आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है। ये कैसे रिड्यूस करेंगे, तो टावर है, तो हम क्या करें, इस टावर के स्ट्रक्चर को थोड़ा और लंबा कर दें, यहां तक कर दें। तो आपकी जो C की वैल्यू है, आपकी जो C की वैल्यू है इतने डिस्टेंस में आएगी, अब इतने डिस्टेंस में आएगी। तो इसका क्या मतलब होगा, जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा ये जो शंट कैपेसिटेंस का इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज होने लगेगा, ये बहुत कम होने लगेगा। तो अगर मैं भी बात करूं कि यहाँ पर अगर 10 एम्पियर की करंट जा रही है, 10 एम्पियर है, तो 9 यहाँ चला गया, 1 यहाँ चला गया, अगेन यहाँ पे 8 यहाँ चला गया, 1 यहाँ चला गया। तो अगर हम इसकी वैल्यू को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा C1 की वैल्यू क्या बहुत रिड्यूस हो जाएगी, इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा यहाँ पे शंट का। तो यहाँ पर आने वाला वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, नेग्लेजिबल हो जाएगा, या फिर हम इसको क्या मान सकते हैं, जीरो के आसपास हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये एक्चुअली जीरो के आसपास है या जीरो के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर ये जीरो के बराबर होगा यहाँ का वोल्टेज, तो जो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा, क्योंकि ये C की वैल्यू क्या है, सब जगह सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है आपकी, अगर हम इसको इक्वल कर दें, यहाँ पर इक्वल करंट यदि आपकी फ्लो हो रही है, शंट का अगर इफेक्ट खत्म कर दिया जाए तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। पर इसका एक ड्रॉबैक है, इसका ड्रॉबैक क्या है, हम आर्म को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, लेंथ हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर हम क्रॉस आर्म की वैल्यू को, ये आपका स्ट्रक्चर है और ये आपका क्रॉस आर्म है, क्रॉस आर्म की वैल्यू को हमने जरूरत से ज्यादा इंक्रीज कर दिया सिर्फ शंट की वैल्यू को यहाँ पे नलिफाई करने के लिए। तो इससे क्या होगा, टावर का साइज जो होगा आपका वो इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। सो ये जो आपका स्ट्रक्चर है वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, तो हम इसको यूज नहीं करते हैं। तो हम क्या यूज करेंगे, हम ये नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए और क्या मेथड्स हो सकती हैं।